हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ। लाहौर में मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त के हवाले से। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज में आएगी। डीएनए की रिपोर्ट 3 हफ्ते के बाद पुलिस को मिलेगी, जराये का ऐसा बताना है। जबकि रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रवाना हो गई है। मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट मुकम्मल हो गई। इसी बारे में बात करेंगे। जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, इससे मुतालिक आगाह कीजिए। हाई प्रोफाइल केस क्लियर किया गया जो कि पुलिस की जानिब से। तो अब इसके जो मुल्जिमान है उनको पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लाहौर लाया गया था, जहाँ पर इनके टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए गए हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद पुलिस को मौसूल होगी और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 3 हफ्तों तक जो है वो पुलिस को मिल सकती है। दोनों मुल्जिमान। ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के केस में एक और पेशरफ्त। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। अदालत ने अब्दुल्ला की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत, इससे मुतालिक बताइए। लियाकत से बात करेंगे इस हवाले से। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि वाक़ई की रात 2 बजे मीर अली रजा को पेमेंट के लिए फ़ोन किया था। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। फ़ोन कॉल की वजह से पुलिस मुसलसल हिरासा कर रही है। अदालत ने मोहम्मद अहमद के भाई अब्दुल्ला की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। नौजवान ताजिर मीर रजा केस में एक और पेशरफ सामने आई है। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई ने अदालत से रुजू किया है। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए गुस्से में आ गए। आगा रफ़ीउल्लाह एमकेएम अरकान के साथ उलझ पड़े। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, यह अहम खबर है। और पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह एमकेएम अरकान से उलझ पड़े। बात कर रहा हूं, मुझे तंग क्यों किया जा रहा है, आगा रफ़ीउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया। डिप्टी स्पीकर ने आगा रफ़ीउल्लाह का माइक बंद करवा दिया। कौमी असम्बली इजलास का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आगा रफ़ीउल्लाह इजहार ख्याल के दौरान गुस्से में आ गए। पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह एमकेएम अरकान से उलझ पड़े। बात कर रहा हूं, मुझे तंग क्यों किया जा रहा है, आगा रफ़ीउल्लाह की जानिब से ऐसा कहा गया। अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली और विमेन कॉकस की चेयरपर्सन शाहिदा रहमानी कहती हैं, हिना जावेद के शौहर की वीडियोस देखें, हैरानगी है, एक ज़हनी मरीज कैसे प्रोफेसर तैनात हो सकता है। कानून तो मौजूद है, मगर ऐसे शातिर लोग किसी न किसी सुकम का फायदा उठाकर बाहर निकल आते हैं। शाहिदा रहमानी का कहना था कि जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाए जाने तक ऐसे वाक़यात होते रहे। हिना जावेद जो है वो नेशनल असम्बली में एक वर्किंग वीमेन थी, मीडिया से रिलेटेड थी। और उसके बाद उनकी जब शादी हुई तो एक ऐसा प्रोफेसर, जिसकी मैंने कल एक वीडियो देखी, जो कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था, साइको था, वो इस तरह के सवालात कर रहा था कि अगर शौहर बीवी को मार दे क्लास के अंदर तो उसको एचईसी ने किस तरीके से प्रोफेसर नॉमिनेट किया हुआ था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कैसे ये जालिम लोग हैं जो इस तरह की हरकत के मुर्तकिब होते हैं। मैं तो समझती हूँ कि इस तरह के जो जहनियत के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो या किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, वहाँ पर नोटिस लेना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। हम कानून तो बना लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और लोग जो हैं अभी भी इतनी सख्त सज़ाओं के बावजूद भी लोग दंदनाते फिरते। उन्हें ये पता है कि हम कुछ करेंगे, कोई ना कोई कानूनी सकम का फ़ायदा उठाते हुए वो बाहर आ जाते हैं। जब तक इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। हिना जावेद कत्ल केस पर माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ऐसे संगीन वाक़यात में मुलव्वस अफराद यकीनी तौर पर नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, मगर ऐसे अफराद को सिर्फ नफ्सियाती मरीज कहकर रियायत नहीं दी जा सकती। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन में यह भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा शख्स मनशियात का आदी तो नहीं है। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे टीका खान सानी माहिर नफ्सियात डॉक्टर इबादुल हक के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी टीका, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूँ तो हिना जावेद के मर्डर के कई पहलू नुमाया नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से क्या नफ्सियाती मसला तो नहीं था इस वाक़े में, इस हवाले से हम पहुँचे हैं अभी इस्लामाबाद के माहिर नफ्सियात डॉक्टर इबादुल हक के पास। इनसे हम राय मालूम करते हैं कि इस वाक़े में क्या मुहर्रकात हो सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी वाइफ को कत्ल कर देता है। इतना इंतहाई कदम उसने कैसे उठाया होगा, क्या कोई नफ्सियाती पहलू भी है इसमें? सबसे जो बड़ी रीज़न होती है वायलेंस की, वो सब्सटेंस ड्रग यूज़, कोई हैश, कैनाबिस, अल्कोहल,
दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज़। फिर इसके बाद आती हैं पर्सनैलिटी इश्यूज़ लाइक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, सोशोपैथिक पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि वायलेंट प्रोन हो सकती हैं। इसके अलावा और बहुत से उनके बचपन के रवैये, बचपन के जो ख़वातीन से रिलेटेड आइडियाज़ हैं जो उनके जहन में डाले जाते हैं, वो आप समाजी चीज़ें हैं जो कि उनके इस आइडियाज़ को, मिसोजिनिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट देती हैं, जिस वजह से वो वायलेंस में कर सकते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़। तो हमें लेकिन इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि ये नफ्सियाती मसला है जिसकी वजह से ये वायलेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वायलेंस और चीज़ है, नफ्सियात और चीज़ है। नफ्सियाती बीमारी के जो मरीज़ हैं वो खुद डरे हुए होते हैं, वो क्या लोगों को वायलेंस करेंगे। क्या वजह होती है कि इंसान बर्दाश्त ख़त्म कर देता है और इतना एक्सट्रीम पे चला जाता है कि वो दूसरे की जान ले लेता है? वजह पर्सनैलिटी मेन, क्योंकि हमने ये देखना है कि ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी कि जिसने उनको स्ट्रेस में इतना प्रोन कर दिया कि उन्होंने ये कदम उठाया, ठीक। लेकिन ये भी जस्टिफाई नहीं करता कोई नफ्सियाती बीमारी को कि आप किसी कदम उठाएं। ये एक शख्सियत का ही मसला हो सकता है। ड्रग अब्यूज़र भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर साहब की राय है कि इसका हर पहलू से जायज़ा लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है नफ्सियाती पहलू हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है इस वाक़े के मुहर्रिकात। जी दीगर खबरें शामिल करते हैं। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की तौहीन अदालत दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त गुजार उज़मा खान ने दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, बताइएगा। देखें, आज सुबह इब्तदाई तौर पर तो एक एतराज़ आयद किया गया था, लेकिन जिसके बाद एतराज़ को दूर किया गया और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न किए जाने पर उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर नंबर अलॉट कर दिया गया है। तौहीन अदालत का ये केस नंबर 8 है 2026 का, इसको नंबर लगा दिया गया। इसके बाद उज़मा खान जो इस केस में दरख्वास्त गुजार है, बानी पीटीआई की बहन, उनकी जानिब से इस केस को जल्द मुकर्रर करने की एक अलग मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि इसी हफ्ते के दौरान उसी बेंच के सामने इस केस को मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये सारा मामला बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इंसाफ से यह तकाजा है कि इस केस को जल्द मुकर्रर किया जाए। साथ ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई 18 अगस्त के हुक्मनामे की, तो हुकूमत को अगर कोई वजाहत दरकार थी तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकती थी, लेकिन खुद से ही फैसला किया कि उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाना। लिहाजा तौहीन अदालत को यह वाज़ेह तौर पर इसलिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इस केस को मुकर्रर किया जाए। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर के रिहायशी भी नए सूबों के हक में बोल पड़े। शहरियों का कहना है कि नए सूबे बनने से अवाम को बेहतर सहूलियात मिलेंगी, रोजगार में इजाफा होगा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। क्या नए सूबों का क़याम मुल्क के इंतज़ामी मसाइल के हल में मददगार साबित हो सकता है या नहीं? इस पर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हमेशा जो छोटा घर होता है वो ज़्यादा सजाया जाता है, तो इसी तरह जब सूबों को अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, एम्पावर करना लाजमी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। छोटे जितने भी शहर हैं वहाँ से लोगों को अपने इलाज मुआलिज के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ लाहौर मूव करना पड़ता है। तो डेफ़िनेटली जब ये सहूलियात उनको अपने शहरों में, अपने सूबों में इंतज़ामी अमूर को देखते हुए मिलेगी, तो डेफ़िनेट सी बात है कि इससे जो है वो फ़ायदा होगा। सूबे बन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी रोज़गार में इजाफा होगा और अपने शहर में रह के एक ही जगह पे अपने घर के पास कारोबार कर सकते हैं, किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि जितने ही नए सूबे बनेंगे उतने जो है हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि फिर तमाम चीज़ें कंपटीशन में आ जाएंगी। और क्योंकि अभी तो सारा प्रेशर जो है एक वज़ीर आला पर है और वो जो करते हैं वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। वज़ीर आला जितने सूबों के बनेंगे उनमें कंपटीशन लेवल भी उतना बढ़ेगा, तो उसी लिहाज से अगर हमारे जो जितने सूबे इख्तियार में आते हैं तो एजुकेशन सिस्टम भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा उसमें आएगी। नौजवानों का कहना है कि नए सूबों का क़याम मुल्क की तरक्की के लिए खुश आइंद है। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर।